दिल्ली में दहशत है एक अनजान धमकीबाज की। एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें ये धमकी दी गई है कि अगले कुछ देर में आपके संस्थान में बम धमाके किए जाएंगे। एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को इसी तरीके की जानकारी मिली। इस बार निशाना थे दिल्ली के कई कॉलेजेस। दिल्ली के 100 से ज़्यादा स्कूल की इमारतों में एक साथ बम रखे गए हैं। 60,000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर हैं। आजकल देश की राजधानी दिल्ली में दहशत है एक अनजान धमकीबाज की, जिसने न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि कई केंद्रीय एजेंसियों की नाक में दम किया हुआ है। दरअसल आए दिन दिल्ली पुलिस को अलग अलग जगहों से कॉल्स मिलते हैं जिसमें जानकारी दी जाती है कि उनके संस्थान में एक मेल रिसीव हुआ है जिसमें ये धमकी दी गई है कि अगले कुछ देर में आपके संस्थान में बम धमाके किए जाएंगे। जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंच जाता है, बाकायदा सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लोगों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन बाद में नतीजा सिफर, यानी कि कॉल जो है वो बोगस करार दी जाती है। और ऐसा आए दिन हो रहा है। लगभग इसकी शुरुआत 1 मई से हुई थी, जब दिल्ली के 100 से ज़्यादा स्कूल की इमारतों में एक साथ ये मेल्स रिसीव हुए थे जिसमें कहा गया था कि उनके स्कूल प्रेमिसेस में बम रखे गए हैं जो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। उस पूरे कवायद में दिल्ली पुलिस को सुबह से लेकर शाम तक जुटना पड़ा और शाम आते आते ये तमाम कॉल्स को बोगस करार दिया गया, लेकिन ये सिलसिला नहीं थमा। उसके बाद कभी एयरपोर्ट, कभी दिल्ली की तिहाड़ जेल, कभी अस्पताल। तो अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को इसी तरीके की जानकारी मिली। इस बार निशाना थे दिल्ली के कई कॉलेजेस, यानी कि दिल्ली के कई इलाकों में जो कॉलेजेस हैं वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि उनके पास मेल मिला है, इसमें इस तरह की धमकी दी गई है। पैटर्न वही है और अभी तक पुलिस पहले ही मामले की जो है छानबीन पूरी तरह से नहीं कर पाई। एक तरफ चुनाव है और दिल्ली में कल वोटिंग होनी है, उसके लिए 60,000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर हैं। उस बीच लगातार इस धमकीबाज ने दिल्ली पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। लगातार बैक टू बैक इस तरह की धमकियां पुलिस को मिल रही है। जो इस पूरे मामले की क्योंकि स्पेशल सेल और साइबर सेल इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो जो अभी तक की जांच हुई है उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि ये जो मेल्स हैं, जो पहले स्कूलों को मेल्स भेजे गए थे वो दरअसल हंगरी से भेजे गए थे। लेकिन उस मामले में एक चीज़ और अहम है कि जिसका इन मेल को भेजे जाने के लिए रशियन सर्वर का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जो भी इस तरह के धमकीबाज हैं वो देश के बाहर बैठकर लगातार जो एजेंसीज़ हैं उनको परेशान कर रहे हैं। अब पुलिस इन धमकियों को लगातार गंभीरता से इसलिए ले रही है क्योंकि चुनावों का समय है और ऐसे में कोई भी इस तरह की धमकी या इस तरह का मेल जो है वो अगर उसको नज़रअंदाज किया तो कोई भी गंभीर घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वैसे भी देश की राजधानी दिल्ली हमेशा से जो आतंकी संगठन है उनके मेन टारगेट पर रहती है, लेकिन इस तरह की धमकियों ने पुलिस को ज़रूर पिछले कई दिनों से लगातार परेशान कर रखा है, क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के अलावा डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड, दमकल विभाग, तमाम विभाग इसमें लगे रहते हैं सर्च ऑपरेशन में। तमाम जो लोग वहाँ संस्थान में काम करते हैं वो दहशत में रहते हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस परेशान है और लगातार इस मामले में तलाश की जा रही है कि आखिर ऐसा धमकीबाज कौन है। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।